नमस्कार, मैं मनु पवार। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके का आपदाओं से सदियों पुराना नाता है। जैसे फ्लैश फ्लड ने उत्तरकाशी जिले के धराली बाजार का वजूद मिटाया है, वैसे ही किसी ज़माने में उत्तराखंड का एक बहुत ही शानदार शहर, वेल प्लान्ड और समृद्ध शहर पानी में समा गया था और उसका नाम है श्रीनगर। हालांकि श्रीनगर नाम से आज भी टाउन उत्तराखंड में मौजूद है, लेकिन ये बात का बसाया हुआ श्रीनगर है। जो मूल श्रीनगर शहर था, जो कभी गढ़वाल राज्य की राजधानी हुआ करता था, वो अलकनंदा नदी में आए प्रचंड सैलाब में डूब चुका है और इस घटना को करीब 225 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। वो 19वीं सदी की बात है, साल था 1894। तब हुआ क्या था, श्रीनगर कैसे डूब गया, वो किस्सा बताने से पहले मैं श्रीनगर की लोकेशन आपको समझा लेता हूँ। ये टाउन श्रीनगर ऋषिकेश बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे पर ऋषिकेश से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी के बाएं छोर पर है और बद्री केदार यात्रा का एक अहम पड़ाव है। यहाँ से अलकनंदा नदी जो है वो लहराती हुई, बलखाती हुई गुजरती है। पहाड़ की तलहटी में अलकनंदा नदी के किनारे बसा ये श्रीनगर शहर डूबने से पहले कैसा था, इसका पता हमें मिलता है इस स्केच से, जो कि गढ़वाल राज दरबार की चित्रकार, कवि, दार्शनिक मौलाराम के बेटे ज्वालाराम ने बनाया था। और ये स्केच 19वीं सदी का ही माना जाता है। ये स्केच श्रीनगर की बसावट, यहाँ की भवन निर्माण शैली में एक समृद्ध नगर की झलक मिलती है। इसमें गढ़वाल की राजा का राजमहल सबसे नीचे बाईं तरफ था, जो कि अलकनंदा नदी के काफी नजदीक था। ये राजमहल गढ़वाल के चक्रवर्ती राजा कहे जाने वाले अजयपाल पंवार ने बनवाया था। इस हिमालयी भूभाग में एकीकृत गढ़वाल राज्य की स्थापना करने वाले राजा अजयपाल पंवार ही राजधानी को चांदपुर गढ़ी से पहले देवलगढ़ ले गए और फिर श्रीनगर में लाए थे। पुराना श्रीनगर गढ़वाल राज्य की राजधानी था और बहुत ही जीवंत शहर हुआ करता था उन दिनों। इसे बहुत ही प्लानिंग से वहां पर बसाया गया था, जहां पर आज एसएसबी और भक्तियाना वाला इलाका है। इस इलाके में उस दौर के सिर्फ 3 मंदिर, शंकर मठ हुआ, कमलेश्वर मंदिर हुआ और गुरु गोरखनाथ ही की गुफा जो है वो ही बचे हैं, वो जो इसका पता देते हैं कि कभी यहाँ पर एक समृद्ध और शानदार शहर हुआ करता था। वरना बाकी जो पुराने श्रीनगर की सारी निशानियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं 1894 में। ये जो मेरे पीछे आप अलकनंदा नदी देख रहे हैं और इसके किनारे जो श्रीनगर शहर बसा हुआ आपको दिख रहा है, ये बसावट बात की है 1894 की बाढ़ के बाद, जब इसको नए सिरे से और नई जगह पर बसाया गया। श्रीनगर जो पुराना था, जैसे मैंने बताया कि आज जो एसएसबी वाला इलाका है, जो भक्तियाना वाला इलाका है, वहाँ पर पुराने श्रीनगर की बसावट थी। जब वो डूब गया, वो पूरा इलाका डूब गया, तो नए सिरे से शहर को थोड़ा आगे ले जाके वहाँ पे बसाया गया। आज जो श्रीनगर में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नई ज़मीन पर बसा है, उस जगह पर नहीं बसा है जहाँ पे पुराने श्रीनगर जो पुराना श्रीनगर था वो डूबा था, उसका मलबा वहाँ था। उस मलबे के ऊपर एसएसबी बसा हुआ है। भक्तियाना वाला इलाका समृद्ध है, तो उस इलाके के नीचे एक इतिहास दफन है। पता नहीं वहाँ कभी खुदाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। जहाँ जो राजमहल दबा था, जो श्रीनगर पुराना श्रीनगर बाजार था वो दबा था, लेकिन एक बहुत बड़ी जो है वो त्रासदी थी। इस शानदार नगर का वजूद मिटा 1894 में, वो भी अगस्त का महीना था, जब अलकनंदा नदी में भयानक बाढ़ आई थी। और इसकी वजह बना था अगस्त 1893 का एक भयानक भूस्खलन, जिसने जो है अलकनंदा नदी की सहायक नदी बिरही गंगा को रोक दिया था और लगभग 350 मीटर का ऊंचा एक विशालकाय बांध बन गया था वहां पर। इस बांध के पीछे एक झील बनी जिसे गोहना ताल कहा गया। तब जो चट्टानें टूटी थीं, उसके निशान सदियों बाद भी इस तस्वीर में देखे जा सकते हैं। जब वो बांध टूटा तो झील का पानी बहुत तेज वेग से पूरी अलकनंदा घाटी में बह निकला और उसने वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर बसे श्रीनगर शहर को पूरी तरह से मिटा दिया। वो कितनी खतरनाक बाढ़ थी, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि जब वो लहर हरिद्वार पहुंची, जो कि वहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर था,
वहां तब गंगा का जलस्तर लगभग 4 मीटर तक ऊपर उठ गया था, ऐसा कहा जाता है। बिरही गंगा पर उस गोहना झील के एक हिस्से के टूटने से तब जो तबाही मची वो उससे बड़ी हो सकती थी अगर उस दौर में अंग्रेजों ने अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप नहीं किया होता। जब अगस्त 1893 में भूस्खलन हुआ और बिरही गंगा नदी के ऊपर झील बननी शुरू हुई तो अंग्रेजों ने यहाँ का बहुत गहन सर्वे करवाया। उससे ये अनुमान लगा कि इस झील को भरने में और ओवरफ्लो करने में लगभग साल भर लग सकता है। तो उस बीच उन्होंने खतरे से निपटने की जबरदस्त तैयारियां कर दी। खतरे वाली जो जगहें थी उस घाटी में उनको चिन्हित कर दिया गया। गोहना लेक वाली जगह से नीचे लेकर जो नीचे देहरादून के रायवाड़ा तक उन्होंने जो है टेलीफोन की लाइनें बिछा दी। संभावित आपदा की चपेट में जो झूला पुल आ सकते थे उन्हें अंग्रेजों ने हटा दिया। लोगों की आवाजाही का रास्ता बदल दिया गया। उस साल भर के भीतर अंग्रेजों ने बहुत जोरदार तैयारियां की। उसके बावजूद श्रीनगर का निचला हिस्सा बहने से वो नहीं बचा पाए, क्योंकि वहां एक अच्छी खासी बसासत थी, राजमहल था, बाजार था और कई प्रमुख निर्माण थे। लेकिन जरा सोचिए कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम हम आज तक नहीं डेवलप कर पाए हैं उसका मैनेजमेंट अंग्रेजों ने 1893-94 में बिरही गंगा में झील टूटने के बाद जो बाढ़ आई उससे पहले कर दिया था। आज हमारी सरकारों ने आपदा प्रबंधन की परिभाषा ही बदल दी है। उसकी नज़र में आज आपदा प्रबंधन वो है कि आपदा आने के बाद उसने कितने लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला। लेकिन अंग्रेजों का आपदा प्रबंधन वो था जो उन्होंने इसी गढ़वाल हिमालय में गोहना लेक के टूटने से पहले किया। टेलीफोन लाइनें बिछाई गई, नज़दीक की जो बसासतें थी वो खाली करवाई गई, सस्पेंशन पुल हटवाए, रास्ते बदल दिए। इस तरह 1893 से 1894 के बीच अंग्रेजों के ज़माने में उत्तराखंड के इसी भूभाग में आपदा प्रबंधन की नायाब मिसाल पेश की गई। वैसे 19वीं सदी इस श्रीनगर के लिए काल बनकर आई थी। उस सदी में श्रीनगर ने सबसे भयानक कुदरती आपदाएं झेली थी। पहली आपदा थी 1803 का प्रलयंकारी भूकंप और दूसरी आपदा थी 1894 की बिरही गंगा से आई बाढ़। तो हमारे पहाड़ों के लिए आपदाएं कोई नई बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमने उन आपदाओं से सीखा क्या है। हम तो 2013 की केदारनाथ आपदा से भी कुछ नहीं सीख पाए। 1894 की आपदा की तो बात बहुत पुरानी हो गई, जबकि बिरही गंगा की बाढ़ उसी आपदा की तरह थी जैसे कि 2013 में केदारनाथ के पास झील टूटने से आपदा आई थी। 1894 में भी गोहना लेक के टूटने से तबाही मची थी। तो ये था आपदा का वो अतीत जिसने हमारे पहाड़ के एक समृद्ध शहर श्रीनगर का नामो निशान मिटा दिया। आज उत्तरकाशी का धराली बाजार भी मलबे में दफन हो चुका है। पता नहीं हम सबक कब सीखेंगे और सीखेंगे भी कि नहीं। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।